नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जबलपुर, झाबुआ और एमपी के किसानों की और उठाएंगे इन शहरों के आज के मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे जबलपुर की, जहां स्पेशल मैरिज आवेदन को लेकर हिंदू धर्म सेना ने आपत्ति लगाई है। जबलपुर के कलेक्ट्रेट में लगे स्पेशल मैरिज आवेदन को लेकर हिंदू धर्म सेना ने आपत्ति लगाई है। हिंदू धर्म सेना ने आवेदन को शून्य किए जाने की मांग की। बता दें कि सियोरा के रहने वाले विशेष समुदाय के युवक ने इंदौर की युवती से शादी करने के लिए जिला कलेक्टर में आवेदन दायर किया था और उच्च न्यायालय से प्रोटेक्शन की मांग की थी, जिस पर हिंदू धर्म सेना और तेलंगाना के विधायक टी राजा ने आपत्ति जताते हुए आवेदन को शून्य किए जाने की मांग प्रशासन से कर दी है। हिंदू धर्म सेना के अध्यक्ष अतुल जायसवानी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर लव जिहाद है, इससे शहर की फिजा बिगड़ सकती है। हिंदू संगठनों का क्या कुछ और कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर वो हसनीन अंसारी की बातें नहीं मानती है तो कईयों केसेस हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू लड़की बात नहीं मानने पर उनके अनेकों टुकड़े हो रहे हैं, किसी फ्रिज में पैक मिल रहे हैं, या नहीं तो आपको पता है कि किन किन गार्डनों में, किन किन जंगलों में उनके लाश के टुकड़े मिल रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों से मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस केस को आप पर्सनली देखें। तो कोर्ट कितने लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन देगा और पुलिस कितने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकेगी? तो मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि पर्सनली मुख्यमंत्री जी और पुलिस के आला कमान इस केस में इन्वॉल्व हो और ये जो शादी है, ये जो निकाह जो होने वाला है, इसको आप रोकें। हमारा ये कहना है कि ये ब्रेन वॉश करके लव जिहाद किया जा रहा है और लव जिहाद को सफल बनाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में प्रोटेक्शन की मांग की और माननीय उच्च न्यायालय ने उनको प्रोटेक्शन देने की बात भी कही है। हम कहेंगे कि रोज अगर कोई ब्रेन वॉश करके अगर उनको लव जिहाद के तहत फंसा रहा है और शादी करने के लिए अगर कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगेगा तो ऐसे इस प्रकार से तो लव जिहाद लीगल हो जाएगा। इसमें एक बात और आती है, 24 मई को ही 2024 में माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि अगर किसी मुसलमान लड़के को शादी करनी है किसी से, दूसरे धर्म के व्यक्ति से, लड़की से, तो वो लड़की उपासना ना करती हो, अग्नि पूजक नहीं होनी चाहिए, मूर्ति पूजक नहीं होनी चाहिए, हिंदू नहीं होनी चाहिए, या वो मुस्लिम लड़का जो है वो धर्म बदले, तो ये शादी तो शून्य हो जाती है। हमारी मांग है, हमारा कहना है कलेक्टर महोदय जी से कि इस शादी के आवेदन को ही वापस कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए, अन्यथा हिंदूवादी संगठन इस पर रोक लगाएंगे। अगर वो तो जबलपुर में युवक और युवती की शादी को लेकर हंगामा हो गया, वो इसलिए क्योंकि स्पेशल मैरिज को लेकर आवेदन लगा दिया गया है और उसको लेकर मांग युवक की ओर से की जा रही है। युवक और युवती की ओर से जबलपुर कलेक्ट्रेट में एप्लीकेशन इसको लेकर दी है। विशेष समुदाय का युवक है, इंदौर की वो युवती है। हालांकि जब परिजनों से बात की गई युवती के, तो उनका भी ये कहना है कि हमें भी नहीं पता है इन सब बातों का। टेलीकॉम कंपनी में युवक और युवती दोनों साथ में काम करते थे। फिलहाल इसको लेकर हिंदू धर्म गुरुओं की ओर से भी विवाद जताया जा रहा है और वहीं इसको लेकर तमाम जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। जबलपुर से संवाददाता सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, क्या कुछ और अपडेट है? देखिए, एक तरफ तो इसे सीधे सीधे लव जिहाद करार दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये सीधे तौर पर लव जिहाद है और अगर इस एप्लीकेशन को अप्रूवल मिल जाता है तो फिर तो लव जिहाद को लीगल कर दिया जा रहा है। देखिए, बता दें कि हिंदू सेवा जो परिषद है, जो संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष अतुल जायसवानी जी ने पहले आज भी कलेक्टर में सुबह अभी आवेदन किया है। उनका ये कहना है कि ये शादी बिल्कुल नहीं होने दी और पूरी तरह गलत है और इसमें तेलंगाना के जो विधायक है टी राजा, उनका भी बयान आया है कि हिंदू संगठन इसमें आगे आए। तो जबलपुर के जो हिंदू संगठन है वो सब अब आगे आ गए हैं और इस विवाह का जिला कलेक्टर से मांग कर रहे हैं कि इसको ना दिया जाए, ना करने दिया जाए। तो एक जो मामला है ये काफी
गंभीर होता जा रहा है और लगातार संगठन ये मांग करने लगा है। तो अभी भी जिला कलेक्टर में संगठन के कुछ लोग आए हुए हैं और वो भी जिला कलेक्टर से मुलाकात कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि इस तरह जो ये लव जिहाद वाले मामले लगातार जो बढ़ रहे हैं और कोर्ट के जो निर्देश आए उसमें कोर्ट में भी इस विषय में उनके द्वारा एक याचिका लगाई जाएगी जल्दी। जी बिल्कुल सोमनाथ, जिस तरह से आपने बताया, देखिए जो याचिका है वो तो लगाई जा रही है, चाहे हम हिंदू धर्म के लोगों की ओर से बात करें या फिर जो तमाम जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल क्या युवक और युवतियों के परिजनों से बात की गई है? दोनों के ही, तो अगर बात की गई है तो परिजनों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए अभी इस विषय में बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने, जो संगठन वालों ने बात की थी परिजनों से, तो परिजनों का कहना है कि हाँ, हम दोनों की सहमति है और सहमति होने के बाद हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो हम दोनों विवाह कर सकते हैं और जैसा प्रावधान होगा, अगर हमें हिंदू संगठन में आना तो हम हिंदू संगठन में चले जाएंगे और अगर मुस्लिम में जाना तो मुस्लिम में। दोनों तरफ से उनका परिवार तैयार है, लड़के लड़की दोनों तरफ से तैयार है। वो हिंदू बनने को तैयार है, वो मुस्लिम बनने को तैयार है। तो इस तरह दोनों की सहमति है। अब देखिए उसमें किस तरह का विवाह के बाद किया जाता है। जी बिल्कुल सोमनाथ, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ अतुल जसवानी, हिंदू सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल जी, सीधा मैं आप ही के पास आ रही हूँ इसी सवाल को लेकर, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए एप्लीकेशन दे दी गई है और जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता ने बताया, उनका यही कहना है, युवक और युवती दोनों की तरफ से राजी ये है कि युवती यहाँ पर मुस्लिम धर्म अपनाने को तैयार है और युवक भी हिंदू धर्म अपनाने को तैयार है। और अगर इसको लेकर एप्लीकेशन दी गई है तो फिर क्या दिक्कत इसमें आ रही है? इसमें स्पष्ट रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर लड़का हिंदू धर्म अपनाने के लिए तैयार है तो मुखर होकर सामने आए। दूसरी बात, ये लव जिहाद है, ये कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय ने 27 मई 2024 को एक आदेश दिया है कि अगर किसी मुसलमान युवक को हिंदू युवती से शादी करनी है तो पहले उसको धर्म बदलना पड़ेगा। अभी वर्तमान स्थिति में उन्हें धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है। और इन सबसे बढ़कर बात यह है कि जो बच्ची है उसके माँ बाप से उसको सुपुर्द करके उसको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? पुलिस अपनी गिरफ्त में क्यों रखी हुई है, क्यों छुपाई हुई है? क्या माँ बाप बच्चों को पैदा करने के बाद एक उम्र हो जाए तो एक ऐसा कानून आ जाए जिसका लव जिहादी दुरुपयोग करके उनको माँ बाप से दूर कर दे? ये कहां तक जायज है? बिल्कुल अतुल, जिस तरह से आपने बताया, देखिए जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगर आपने जिस तरह से कहा कि अगर वो हिंदू धर्म युवक अपनाना चाहता है तो मुखर होकर सामने आए, लेकिन अब एप्लीकेशन जो युवक और युवती की ओर से दी गई है, अगर इसे खारिज नहीं किया जाता है तो फिर इसे किस तरह से देखा जाएगा अतुल जी? ये एप्लीकेशन जो उनने लगाई है शादी की, उसको तो शून्य घोषित कर देना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, माननीय उच्च न्यायालय की श्री अहुलवालिया साहब की बेंच ने ये स्पष्ट कहा है कि कोई मूर्ति पूजक है या अग्नि पूजक है तो उससे कोई मुसलमान मोहम्मदीन कानून के अंतर्गत विवाह नहीं कर सकता है, वो विवाह शून्य है। तो अगर विवाह ही शून्य है तो विवाह के आवेदन को कलेक्टर महोदय शून्य क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, जिस तरह से आपका कहना है कि देखिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोमनाथ, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से अभी अतुल ने बताया कि अगर युवक जो है वो हिंदू धर्म अपनाने को तैयार है तो वो सामने आया और मुकर होकर ये तमाम जो बातें हैं वो कहे। आपकी बातचीत हुई है, पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? युवती को क्यों गिरफ्त में रखा हुआ है, उसे क्यों सामने नहीं आने दिया जा रहा है? और क्या युवक हिंदू धर्म अपनाने को वाकई तैयार है, और अगर तैयार है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? देखिए ये बात तो सही है कि पुलिस माता पिता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। माता पिता से अगर मिलने दिया जाएगा तो उनको ये लग रहा है कि जो बच्ची है वो किसी तरह डाइवर्ट ना हो जाए, वो शादी करने से इनकार कर दे, इस वजह से बच्ची को मिलने नहीं दिया जाए। तो उसमें जिला कोर्ट का हस्तक्षेप होना चाहिए कि बच्ची को माँ बाप से मिलना चाहिए। उसके बाद जो सहमति बनती है, बच्ची क्या सोचती है, क्या उसका जिस हिसाब से हिंदू संगठन बोल रहा है कि उसका ब्रेन वॉश करके उसको एक तरह से डाइवर्ट किया गया है, साइकोलॉजी के हिसाब से उसको देखा है, उसको उसके माइंड को डाइवर्ट किया गया है। तो माँ बाप से अगर बच्ची मिलती है तो उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि बच्ची फिर से अपने उसमें चली जाए और शादी से इनकार कर दे। तो इस वजह से पुलिस भी इस पे हस्तक्षेप नहीं कर रही है और पुलिस को इसको करना चाहिए कि माँ बाप से मिलने देना चाहिए। तो ये बात सही है। उसमें जिला प्रशासन, जहाँ जिला कलेक्टर जबलपुर को जो आवेदन दिया गया है, इसमें कलेक्टर को इसमें हस्तक्षेप करके और बच्ची को माँ बाप से मिलवाना चाहिए। जी
बिल्कुल सोमनाथ, जिस तरह से आपने बताया, देखिए माइंड डाइवर्ट करने की बात तो यहाँ पर की जा रही है और आरोप भी यही लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे का जो है वो माइंड डाइवर्ट भी हो सकता है किया गया हो, या फिर अगर माँ बाप से मिलने दिया जाए तो कुछ बयान फिर और सामने आए। लेकिन यहाँ पर अभी जिस तरह से अभी अतुल ने भी बताया कि अगर युवक हिंदू धर्म अपनाने को तैयार है तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? अगर एप्लीकेशन लगाई गई है, खुद से वो लोग एप्लीकेशन लगाने पहुंचे हैं, तो फिर युवक को भी सामने आना चाहिए। देखिए, कुछ हद तक थोड़ा सा डर बना हुआ है, चाहे देखा जाए तो लड़का हो चाहे लड़की हो, इस वजह से इनको ये लग रहा है कि कोई विवाद, इसलिए इनने क्या है जिला कलेक्टर को इसी वजह से आवेदन दिया है। इसमें सबसे प्रमुख है कि पुलिस प्रशासन और जिला कलेक्टर दोनों को ही इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इसको दोनों लड़के और लड़की को दोनों को और उनके माता पिता को बुलाकर इनसे बात करना चाहिए और ज्यादा तो उनकी काउंसलिंग करना चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि हमारा विवाह कर रहे हैं तो क्या आगे क्या होगा। इस तरह का जो प्रशासन को इसमें आगे होना फिलहाल चाहिए। आप क्योंकि ये बातचीत मामला जारी रखिए ना, जो भी चीजें, जो भी अपडेट निकल कर सामने आता है बिल्कुल आप बताइए ना। फिलहाल हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी, संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सीधा मैं आप ही के पास आ रही हूँ, किस तरह से आप इस पूरे मैटर को देख रहे हैं? देखिए, युवक और युवती दोनों राजी हैं। युवती का ये कहना है कि वो मुस्लिम धर्म अपनाने को राजी है, युवक का कहीं ना कहीं ये कहना है कि वो हिंदू धर्म अपनाने को राजी है, और दोनों ने एक एप्लीकेशन जाकर लगा दी है। फिर उस पर क्या आपत्ति आप लोगों की ओर से जताई जा रही है? देखिए, लव जिहाद का जो कानून है मध्य प्रदेश में, उस कानून के तहत आवेदन दिया जाता है और आवेदन पे अगर माता पिता को आपत्ति है तो उसके खिलाफ जो है वो काउंसलिंग होगी। और हम अपनी बच्ची को, क्योंकि लव जिहाद की जो घटनाएं घट रही हैं, बच्चियां अभी जो है किस प्रकार से उस पर दबाव है ये कोई नहीं जान सकता। क्या वीडियो उसके बनाए गए हैं, क्या उसकी फोटो खींची गई है, किस प्रकार के दबाव है, ये तो जानकारी नहीं है आपको। लेकिन कहीं ना कहीं लव जिहाद की घटना को अंजाम देने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका संस्कृति बचाओ मंच विरोध करता है। और हमारे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इंदौर से जाकर वहां पर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। अगर इतनी वो है तो सामने आके बात करना चाहिए ना, और सामने आकर बात करना चाहिए। बाद में लड़कियां इस समय तो भावावेश में आ जाती हैं या दबाव में आ जाती हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ ना कुछ इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं और उनकी वीडियो फोटो बना ली जाती है, जिसके कि दबाव में लड़कियां जो है वो मुस्लिम धर्म अपनाने को या शादी करने को राजी हो जाती है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ रहता नहीं है। और ये कहीं ना कहीं हमारी लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम मिलता है। और उसके बाद हमारी बेटियां जो है टुकड़ों में, फ्रीजों में या सूटकेस में पाई जाती हैं और उसका फिर हम लोग प्रतिकार करते हैं। आप देखते चले आ रहे हैं, एक घटना नहीं हजारों घटनाएं हैं। ठीक है चंद्रशेखर जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, देखिए कई घटनाएं हैं ऐसे माइंड डाइवर्ट करने की, आपने बात भी यहाँ पर की गई है। लेकिन देखिए, एप्लीकेशन जो लगाई गई है वो लीगल तौर पर लगाई गई है युवक और युवती की तरफ से, दोनों ही बालिग हैं। अगर इस एप्लीकेशन को जिस तरह से मांग की जा रही है शून्य नहीं किया जाता है, खारिज नहीं किया जाता है, तो फिर अगला कदम क्या होगा? देखिए, जब तक माँ बाप उस जो लव जिहाद का कानून है, उस कानून के तहत माँ बाप की मर्जी के बगैर लड़की का विवाह नहीं हो सकता। अगर माँ बाप चाहेंगे तो लड़की का विवाह होगा, लेकिन अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। उसको जो है बाल सुधार गृह, उसमें नारी निकेतन में इसमें भेजना पड़ेगा। लेकिन कानून तो ये कहता है कि अगर बच्चे बालिग हैं तो फिर वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। जी, कानून तो ये कहता है कि अगर युवक और युवती बालिग है तो वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। नहीं, देखिए, लेकिन हमारा अगर विरोध है, जब आपने नोटिस भेजा है और नोटिस पे आपत्ति आपने दर्ज कराई है तो 12 तारीख आपत्ति की दर्ज वो है तारीख है, उसके पहले हमारी आपत्ति दर्ज है तो स्वाभाविक है कि विवाह हो ही नहीं सकता। जब आपत्ति खारिज, आपत्ति में समझौता होगा या आपत्ति अगर नगण्य मानी जाएगी तब विवाह हो सकता है। आपत्ति हम लोगों ने दर्ज कराई है, हमने दर्ज कराई, उसके माता पिता ने दर्ज कराई, उसके परिवार ने दर्ज कराई है। ठीक है चंद्रशेखर जी, देखिए आपत्ति दर्ज कराई गई है, तब तक शादी नहीं हो सकती, लेकिन देखना होगा कि अब इस पर प्रशासन की ओर से क्या कुछ जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आती है। फिलहाल अतुल जी, मेरा यही सवाल आपसे भी रहेगा, 12 नवंबर के पहले इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई जानी है और आपत्ति आप लोगों की ओर से लगा दी गई है, लेकिन अगर इसको शून्य नहीं किया जाता है, खारिज नहीं किया जाता है, तो फिर आपकी ओर से क्या किया जाएगा? देखिए, एप्लीकेशन लगाई गई है, उनने ये कहना आ रहा है कि उनकी उम्र है, वो स्वतंत्र हैं, वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। इसके आड़े एक लव जिहाद का कानून आ रहा है, उसके आड़े हमारी आपत्ति आ रही है। और सीक्वेंस देखिए, कोई भी लड़का लड़की
साथ में रह रहे हैं उनको ये बुद्धि कौन दे रहा है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट जबलपुर में लगाएं, उसके बाद आप माननीय उच्च न्यायालय में प्रोटेक्शन मांगे पुलिस की, उसके बाद उसकी कॉपी आप सर्व करवा दें एसपी महोदय को, कलेक्टर महोदय को, उसके बाद आप लापता हो जाएं, उसके बाद उस दिन आपकी आप शादी करें। इसके पीछे पीएफआई है, इसके पीछे जिहादी संगठन है, ये सीधा सीधा लव जिहाद है। अगर कानून के एक दो बिंदुओं को लेकर अगर दुरुपयोग करेंगे जिहादी तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और न शांत बैठेंगे। और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखें, शहर में शांतिपूर्वक वातावरण बना रहे। हम एक एक करके ऐसे बच्चियों को नहीं जाने देंगे, बाद में कभी सूटकेस में मिलती हैं, कभी फ्रिज में मिलती हैं, कभी किसी वेश्या खाने में मिलती हैं, कभी रोते हुए मिलती हैं, कभी पलायन करते मिलती हैं, कभी आत्महत्या करते मिलती हैं। अगर कानून के एक दो बिंदु अगर ऐसे हैं जो हमें पसंद नहीं है तो ऐसे कानून हम नहीं मानते हैं, नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता, फिर भी जो फैसला आएगा वो तो सभी के लिए मान्य होगा। अतुल जी, सीधा मैं सोमनाथ जी आपके पास आ रही हूँ सीधा। अब प्रशासन की तरफ से कोई अपडेट इसको लेकर दी जा रही है क्या? जो थाने में युवती है वहां से कोई अपडेट फिलहाल मिल पा रही है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं जो युवती के पिता हैं वो तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि शादी को रोका जाए, बेटी को कहीं ना कहीं उसका माइंड डाइवर्ट किया गया है, उसका अपहरण करके ले जाया गया है। जी, बात की जाए, जिला कलेक्टर से बात की गई तो उसमें ये जानकारी मिली है कि आवेदन आया है, इसमें वो किया जाए, लेकिन लड़की और लड़के पक्ष से अभी इस तरह का कोई मिलने जिला कलेक्टर से नहीं आया है और इस पे नजर रखी हुई है प्रशासन द्वारा विशेष तौर पर। बस ये हिंदू संगठन जो जबलपुर में है वो सभी सक्रिय हो गए हैं और इसको लेकर जिला कलेक्टर से और एसपी से बात भी की जा रही है और इनके द्वारा एक वो भी शिकायत भी की गई है इसमें कार्रवाई करने की। बिल्कुल सोमनाथ, जिस तरह से आपने बताया, देखिए इसको लेकर क्या कुछ और अपडेट सामने आती है वो तो भविष्य में देखना होगा, लेकिन फिलहाल इसको लेकर विरोध तो हर जगह से ही देखा जा रहा है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार जबलपुर में ये स्पेशल मैरिज एप्लीकेशन को लेकर बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। युवक और युवती फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई गई है और जिसको लेकर स्पेशल मैरिज की डिमांड की गई है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर हिंदू धर्म की ओर से विरोध जताया जा रहा है। और अब बात करेंगे झाबुआ जिले की, जहां हॉस्टल अधीक्षिका के जरिए मासूम को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। झाबुआ जिले के कन्या शिक्षा परिसर मोरजरी में हॉस्टल अधीक्षिका के जरिए बालिका को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। बता दें कि कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली मासूम छात्रा का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद कलेक्टर नेहा मीना ने कहा कि कन्या शिक्षा परिसर मोरजरी का वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें हॉस्टल अधीक्षिका के जरिए बालिका के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। वहीं अब मामले में कलेक्टर ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि हॉस्टल अधीक्षिका को तत्काल सस्पेंड किया जाए। मामले में बीईओ दीपेश सोलंकी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। मामला बहुत गंभीर है और ऐसा कृत्य करने के कारण संबंधित अधीक्षिका के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया है और अभी मैं स्वयं मोरजरी उपस्थित होकर संपूर्ण प्रकरण की जांच करूंगा। यदि और कोई तथ्य सामने आता है तो आगामी कार्रवाई और प्रस्तावित की जाएगी। तो झाबुआ जिले के कन्या शिक्षा परिसर मोरजरी का हॉस्टल का ये पूरा मामला है, जहां पर आरोप हॉस्टल अधीक्षिका पर लगाए जा रहे हैं। बालिकाओं के साथ गलत व्यवहार उनका रहता है, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित बच्चियों को वहां पर किया जाता है। फिलहाल ये मामला उजागर हुआ जब एक बच्ची का वीडियो सामने आया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बच्ची का जो हाथ है वो अधीक्षिका ने मोड़ा हुआ है और उसकी पिटाई की जा रही है और इसी को लेकर इसके बाद आदेश भी जारी किए गए हैं। और चलिए ज्यादा अपडेट लेंगे, हमारे साथ इंदौर से संवाददाता, झाबुआ से संवाददाता दशरथ कट्टा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दशरथ, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। हॉस्टल अधीक्षिका को सस्पेंड करने के लिए आदेश तो जारी कर दिए गए हैं और ये जो वीडियो सामने आ रहा है इसे किस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चों के परिजनों में भी आक्रोश इसको लेकर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूंगा, मैं ये जो कल रात की घटना है, जो मोरजरी में जो शिक्षा परिसर जो हॉस्टल है वहाँ पर जो मोनिका अटीला नाम की जो शिक्षिका है, वार्डन है, जिसने ये पूरी इस घटना को अंजाम दिया, बालिका से
काम करवा रही थी। काम के बहाने का बताया जा रहा है कि वहाँ लड़की को किसी जानवर ने काट लिया था। तो वहीं वो लड़की जब चिल्लाई, रोने लगी, लेकिन जो वार्डन है वहाँ की, जो हॉस्टल की, उसको दया नहीं आई और निर्वस्त्र कर लड़की को किस तरह से पीटने का जो वीडियो सोशल मीडिया में बुरी तरह से वायरल हो रहा था, जिसको संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर मैडम ने अधीक्षिका को निलंबित तो कर दिया है। लेकिन ये घटना पहली नहीं, और इसी हॉस्टल में पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है। लेकिन सिर्फ इन्हें निलंबित कर इन्हें दूसरी जगह भेजना, ये ही इसका समाधान नहीं है। जबकि अधीक्षिका पर कड़क से कड़क कार्रवाई करना चाहिए, ताकि जो जनजाति क्षेत्र में जितने हॉस्टल है, जहाँ पर जो बालिकाएं पढ़ाई करती है, जो इनके भरोसे जो माँ बाप छोड़ देते हैं, वो इनके भरोसे पढ़ाई करती है, लेकिन वही इस तरह के करते करती है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही दैनिक घटना है जी। बिल्कुल दशरथ, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि ये पहली घटना है नहीं, वीडियो उजागर हुआ उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो कलेक्टर के संज्ञान में आया। इसके पहले भी इस तरह के काफी जो मामले हैं वो इस हॉस्टल के सामने आ चुके हैं, क्योंकि बच्चों के साथ लगातार ये प्रताड़ना होती रहती है। फिलहाल देखिए अब कलेक्टर ने सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन सिर्फ सस्पेंड करना ही इस पर रोक नहीं लगाया जा सकेगा। और चलिए मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ दीपेश सोलंकी जुड़ गए हैं, थांदला से बीईओ। दीपेश जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर, और सीधा आपके पास ही मैं आ रही हूँ। इस वीडियो को लेकर क्या कुछ आपका कहना है? वीडियो सामने आ रहा है, बेरहमी से अधीक्षिका पीट रही हैं। अब कलेक्टर ने अधीक्षिका को सस्पेंड करने के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन क्या सिर्फ सस्पेंड करना काफी होगा? प्रथम दृष्टया तो निलंबन ही होता है मैडम, और उसके आगे की जांच अभी मैं खुद ही मौके पर मौजूद हूँ और कर रहे हैं। यदि उसमें एफआईआर की आवश्यकता होगी तो वो भी करवाएंगे। दीपेश जी, क्योंकि ये वीडियो सामने आया इसीलिए इस वीडियो को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अब आपने कहा कि जांच की जा रही है, लेकिन हर बार सिर्फ यही आश्वासन की जांच की जा रही है, ये काफ़ी नहीं होता है। कई बार इस तरह के बच्चियों के जो आरोप है वो लगाए गए बच्चियों की ओर से, लेकिन इस और ध्यान नहीं दिया गया। वीडियो सामने आने के बाद संज्ञान लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, कार्रवाई नियम से होती है, सारी शासन प्रशासन के नियमों पे कार्रवाई की जाती है। ठीक है दीपेश जी, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से दीपेश जी की ओर से कहा जा रहा है दशरथ कि कार्रवाई की जाएगी, जांच इसको लेकर की जा रही है, लेकिन क्या वाकई इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी और जांच में फिलहाल क्या कुछ सामने आया है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं। इसके पूर्व में कई घटना हो चुकी है और कई बार जिला कलेक्टर ने टीमें बनाई है जांच करने के लिए। टीम शायद बनाई गई है, लेकिन वो धरातल पे पहुंची नहीं पहुंची। उन्होंने हॉस्टल की जांच करी, ये तो वक्त बताएगा और वक्त बताता रहेगा, क्योंकि टीमें बनाई गई। टीम ने क्या जांच करी, ये घटना देख के पता चलती है कि टीम ने क्या कुछ जांच करी है। लेकिन ये कार्रवाई तो कलेक्टर द्वारा की गई है, क्योंकि जो वहाँ की जो मोनिका हटीला जो पदस्थ अधीक्षिका है, उससे भी फिलहाल में राणापुर में पदस्थ कर दिया है, निलंबित कर करके। लेकिन ये मामला यही ठंडा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर कई हॉस्टल है ऐसी। अगर बात करें पूर्व में भी एक जोबट में भी ऐसी घटना घटित हुई थी, जहाँ बालिका ने फांसी लगा ली थी। ये घटना एक आम बात हो गई झाबुआ जिले के लिए। और यही मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की कार्रवाई एफआईआर की कार्रवाई होना चाहिए, जेल की कार्रवाई होना चाहिए, ताकि वो ना होते हुए इन पर सिर्फ निलंबित कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल दशरथ, लेकिन दीपेश जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका तो साफ तौर पर ये कहना है कि प्रथम दृष्टया तो जो है वो निलंबन की कार्रवाई की जाती है, इसके बाद जांच में जो कुछ भी सामने आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखना होगा कि कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर कब तक की जाती है। फिलहाल आपका बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। तो झाबुआ से ये वीडियो सामने आ रहा है, वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि किस तरह से वार्डन जो है वो बच्ची के साथ मारपीट करती नजर आ रही है। ये पहला वीडियो नहीं है, इसको लेकर जिले के कई जो हॉस्टल हैं वहां से इस तरह की चीजें सामने आ चुकी हैं, और ये वीडियो सामने आने के बाद फिलहाल कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है अधीक्षिका को। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर की जाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।